जय श्री राम। सादर प्रणाम सभी को। श्री राम कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री रामचरितमानस मंजरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग जो है जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो माता पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मतसखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नार्यं न जाने नेव जाने लोकायभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ श्रीरामचन्द्राय शरणं प्रपद्ये। विप्रं प्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रं प्रसादात् कमलावरोहं विप्रं प्रसादात् यजिताजितोऽहं विप्रं प्रसादात् मम राम विप्रं प्रसादात् मम राम नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्।
नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आप सभी को श्री रामचरितमानस मंजरी में गोस्वामी तुलसीदास के एक एक चौपाई के व्याख्यान के साथ आप सभी को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए जीवन में 2 चौपाई हमेशा याद रखना। पहली चौपाई सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। और दूसरी चौपाई है मंगल भवनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और तीसरी चौपाई सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान से ये मत कहिए कि भगवान ये मेरा काम हो जाए, मैं आपको ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। भगवान से कहिए कि जय ही विधि हुआहि नाथ हित मोरा, जय ही विधि हुआहि नाथ हित मोरा, करऊं सुबेग दास मैं तोरा। भगवान से जब भी प्रार्थना करिए, भगवान जय विधि हुए नाथ हित मोरा। हे भगवान, जिस प्रकार से आपको मेरा हित समझ में आता हो, हे परमात्मन, हे प्रभु श्री राम, आप वही करिए जिसमें मेरा हित आपको अच्छा लगता हो। भगवान देते भी वही हैं जो भगवान को अच्छा लगता है। भगवान, हम मनोकामना अनेक प्रकार की करते हैं, लेकिन भगवान को वही अच्छा लगता है जो देते हैं हमको, और भगवान वही देते हैं कि जो हमें अच्छा लगता है। तो आप सभी को प्रणाम निवेदित करते हुए आज इस बाबा की मानस मंजरी में आप सभी का पुनः फिर से स्वागत है। और जो लोग देख रहे हैं, आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग जो है इस कथा को शेयर करते रहें और अपना प्यार आशीर्वाद देते रहें। सभी को सादर प्रणाम। जय सिया राम। कल की कथा में बाबा कहे, जग बहु नर सर सरि सम भाई, जिय निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई, सजन श्रुकित सिंधु सम कोई, दिय की पूरा विधि बाढ़ जो। बाबा कहते हैं, हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है जो जल पाकर अपनी बाढ़ से जो है अर्थात अपनी ही उन्नति से अपनी ही प्रशंसा करते हैं। उसी में समुद्र को देख लीजिए, जब तालाब जो होते हैं बारिश का समय आने पर वे सब अपने आप भर जाते हैं और भर कर जो है अपने आप जलमग्न हो जाते हैं। लेकिन जब वही जल समंदर में जाता है, सभी तीर्थों का, सभी नदियों का जल समंदर में जाता है, फिर भी सभी जल को ग्रहण करने के बाद भी उस समंदर को अभिमान नहीं होता है। इस प्रकार बाबा कहते हैं। तो हम सभी को जीवन में अभिमान नहीं होना चाहिए। आखर अलंकृत काना
छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव वियद रस भेदय पारा, भाव वेद रस भेदय पारा, कव्यति दुअस गुण विविध प्रकारा। बाबा कहते हैं आखर अर्थ अलंकृत नाना, नाना प्रकार के अक्षर हैं, नाना प्रकार के अर्थ, अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण और दोष कर। बाबा गुणों और दोषों को देख करके कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाऊं लिखी कागद कोरे, और सत्य कहता हूं इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। बाबा लिख रहे हैं इस मानस को, रामचरितमानस को लिख रहे हैं, और लिखते समय कह रहे हैं इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का मुझे ज्ञान नहीं है। यहां मैं कोरे कागज पर लिख रहा हूं, शपथ पूर्वक सत्य सत्य कह रहा हूं। और आजकल अगर हम एक किताब लिख दें तो हम लोग कहते हैं कि महाराज ये मेरी लिखी हुई है। भनित मोर सब गुण रहित विश्व विदत गुणे, सोई विचार सुनी है सुमत निज के विमल विवेक। और बाबा कहते हैं मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। यही महारघुपति नाम उदारा, यही महारघुपति नाम उदारा, यति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण भवन, कल्याण का भवन है, और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती सहित भगवान शिव सदा जपा करते हैं, भगवान का नाम निरंतर स्मरण किया करते हैं। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। माता पार्वती सहित भगवान शिव जिस नाम मात्र का गायन किया करते हैं वही कथा को मैं लिख रहा हूँ। भनित विचित्र सुकवि कृत जो, राम नाम बिन सोह न को, विधु बदनी सब भांति समारी, सोह न बसन बिना बरनारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई अनूठी कविता होती है वह सभी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती है। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री जब सब प्रकार से सुसज्जित होने पर, सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती है। बाबा लिख रहे हैं मान लो किसी स्त्री को हर नाना प्रकार के अलंकार, नाना प्रकार के आभूषण से श्रृंगार कर दिया जाए और उसके शरीर पर वस्त्र ना हो तो उसका अलंकार, उसका आभूषण करना सारा बेकार है। सब गुण रहित सुख विकृत वाणी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुधताहि, मधुकर सरित्र संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम नाम के एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक पढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं इसमें कि जो किसी के द्वारा यद अगर सुकाव्य की जगह आकाव्य भी लिख दिया जाए, यदि कुकवि रचना कर दे
जो भ्रष्ट बुद्धि वाले हैं, कहीं रचना में गड़बड़ी भी कर दें तो लोग उसको सुधार लेते हैं। इसीलिए कहा गया है भैया कि जब भी आप श्री राम कथा करें, श्रीमद् भागवत कथा करें, शिव महापुराण करें, तो वक्ता अच्छा होना चाहिए, प्रखर बुद्धि वाला होना चाहिए और ज्ञान रूपी होना चाहिए। क्यों? जब तक उसे ज्ञान नहीं होगा तब तक वो क्या करेगा। एक बात बताऊं आपको, एक पंडित जी थे और पंडित जी के पुत्र थे। पंडित जी अंत काल में उनका देहांत हो गया और पंडित जी के पुत्र जो है, कभी पंडिताई में उनका मन नहीं लगता था, गए पंडिताई करने के लिए और किताब में जो लिखा था वही पढ़ने लगे। अब मान लीजिए जो व्यक्ति नहीं जानता है, किताब में कहीं कुछ जो है त्रुटि हो गई है, और जब त्रुटि हो गई है तो आप उसे संभाल कर, यदि आप जानकार होंगे, आपको ज्ञान होगा, तो आप उस त्रुटि को भी निपुण कर लेंगे, अक्षर को शुद्ध कर लेंगे, बराबर बना लेंगे। और यदि आपको ज्ञान ही नहीं होगा तो आप जैसा लिखा रहेगा वैसा ही पढ़ते चले जाएंगे। इसलिए हमेशा इस बात का स्मरण रखना कि जो वक्ता होना चाहिए प्रखर बुद्धि वाला होना चाहिए। इस प्रकार बाबा कहते हैं, इसके विपरीत जो कुकवि की रचना की हुई है उसको भी सब गुणों से रहित राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर ही बुद्धिमान लोग गायन करते हैं। कहते हैं, आदर पूर्वक सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुणों को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। जैसे भौरा होता है, कलियों पर फूलों पर मंडराता रहता है और उसका काम होता है क्या? रस तत्व को ग्रहण करना। वह रस तत्व को ग्रहण कर लेता है, बाकी दुनिया से क्या मतलब है। ये रामचरितमानस पावनी गंगा है, चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है। इसमें जो लोग डुबकी लगाएंगे वही रस को प्राप्त करेंगे। जदब कवित रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही, सोई भरोस मोरे मन भावा, कहीं न कुसंग बड़प्पन पावा। बाबा कहते हैं, यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें राम जी का प्रताप प्रकट है। बाबा कह रहे हैं, एक भी रस मात्र नहीं है इसमें, परंतु इसमें राम जी का प्रताप है, राम जी की कृपा है। मेरे मन में यही एक भरोसा है। बाबा कह रहे हैं, इसमें राम जी का प्रताप है, यही मेरे मन में भरोसा है और यही मुझे विश्वास है। भले संग से भला और किसने बड़प्पन नहीं पाया है। बाबा कहते हैं, यदि संतों का संग करोगे तो सत्संग की प्राप्ति होगी, और यदि कुसंगति करोगे तो कुसंगति का ज्ञान होगा। धूमवत जाए सहज करुया, अगरु प्रसंग सुगंध वसाई, भनित भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। राम कथा जग मंगल करनी, ये राम कथा पूरे जगत को तारन तार करने वाली है। धुआं भी अगर संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ुएपन को छोड़ देता है, मेरी कविता अवश्य भद्दी है। बाबा कहते हैं, शायद मेरी कविता सुनने में, मेरा लिखित जो है सुनने में किसी को अच्छा ना लगे, कड़ुआ हो, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया है। इससे यह भी अच्छी हो सकती है, समझी जा सकती है, और जो लोग समझदार होंगे वो लोगों के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। राम कथा जग मंगल करनी, ये पूरे संपूर्ण जगत को जो है
मंगल करने वाली है, मंगल प्रदान करने वाली है, अमंगलों का हरण करने वाली है। और बाबा लिखते हैं मंगल करण कलमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करण कलमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसीदास जी बाबा कहते हैं श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है, कलयुग में पापों को हरने वाली है। गतिपूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। ये इस बद्धी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी है। गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संगम से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली है। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी की अंग से सुहावनी लगती है और स्मरण रहते ही पवित्र करने वाली होती है। बाबा कहते हैं प्रिय लागहि अति सबहि मम भनित राम जस संग दारु विचार की करई को वंदय मलय प्रसंग। राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है क्या? आखिरकार एक चंदन भी तो काष्ठ है। राम में सुरभ पय विषद यति गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम में सिय राम जस गाम ही सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दुग्ध उज्जवल होता है। कोई गैया काली हो और उसका दुग्ध जो है सफेद ही होगा, बहुत गुणकारी होता है गाय का दूध। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। क्यों? गाय का दूध जो है सर्वस्व, जो पीने के लिए जो है हमें सबसे पहले गाय का दूध हम लोग पीते हैं तो उसमें गुण क्या होता है हम ये देखते हैं, उसमें गुण तत्व को खोजते हैं, इसलिए हम गाय का दूध ग्रहण करते हैं, पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं और सुनते हैं। आगे के कथा में बाबा कहते हैं मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी आई गिर गज सिर सोहन तैसी नृप किरीट तरनी तनुपाई लहाई सकल शोभाय दिखाई। मणिय मणिक, मणि माने मणिक और माणिक माने माणिक्य और मोती जैसे सुंदर छवि है। मणि और माणिक्य जैसे मोती सुंदर छवि है। वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ये सब अधिक शोभा प्राप्त होते हैं। इस प्रकार बाबा कहते हैं तैसे सुकवि कवि तो बुध कहाई उपजहि अनत अनत छवि नाई भगत हेतु विध भवन बिहाई सुमिरत सार दयावती धाई। बाबा कहते हैं इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं जो सुकवि कविता भी उत्पन्न करता है, जो सुकवि कविता उत्पन्न करके कही होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वह शोभा पाती है जहाँ विचार प्रचार और उसमें कथित आदर्श और ग्रहण अनुसरण होता है। कवियों के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी और ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती है। बाबा कहते हैं राम चरित्र सर विनय नुहाए सो भ्रम जाय न कोटि उपाय कवि को विद यस हृदय विचारी गावहि हरि जस कलि मल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाएं बिना दूसरे
करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती है। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले हैं और श्री हरि के यश का गान करने वाले हैं। इस प्रकार कीन प्रकृति राम गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। संसारी मनुष्य गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को, समुद्र बुद्धि को और सीप जो है सरस्वती स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरबारी विचारू, हुए कविता मुक्ता मनि चारू। जुगत वेद पुनि पे यही रामचरित्र बरताग, परिहै सज्जन विमल उर शोभायति अनुराग। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्तामणियों से युक्त वेद फिर रामचरित्र रूपी सुंदर ताग में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंत प्रेम को प्राप्त होते हैं। इस मानस को सुनने वाले बाबा कहते हैं, जो राम नाम रूपी ताग में श्री राम नाम रूपी जो है नाम स्मरण करके पिरोध कर पहनता है, उसे भगवान अनंत प्रेम प्राप्त करते हैं। जे जन्मे कलिकाल कराला, करतब वयस वेश मराला, चलत कुपंथ भीद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, और तिनहि माह प्रथम रियख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक धो। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले हैं, धर्म ध्वजी हैं, धर्म की झूठ ध्वजा फहराने वाले हैं, दम्भी हैं और कपट धंधों को बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है, जो अपने अवगुण सब कहूं, बड़ाई कथा पार नहीं लाऊं। जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। ताते मैं यति अलप बखाने, थोरे मोह जनि हैं सयाने। इसमें बाबा कह रहे हैं, यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इसमें मैंने बहुत कम अपने अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। बाबा कहते हैं, यदि किसी काव्य की रचना करना हो या जीवन में कुछ अच्छा करना हो तो अपने दुर्गुणों को देखो, अपने गुणों को मत देखो। क्यों? जब अपने दुर्गुणों पर हमारा ध्यान रहेगा तो हम दूसरों में कमियां निकालेंगे नहीं, और जब हम दूसरों में कमियां निकालेंगे नहीं तो हमारा जीवन जो है, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हमें जब दूसरों में कमियां निकालना हम बंद कर देंगे, स्वयं अपनी कमियां ढूंढेंगे, तो इस जगत में किसी में कमी नजर नहीं आएगी। मेरे प्यारे बाबा कहते हैं, समुझ विधि विधि विनती मोरी, कौन कथा सुन दे यहाँ खोरी। एतहु पर करी हूँ जही शंका, मुहिते अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वह तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और
बुद्धि के कंगाल होंगे। इस प्रकार बाबा कहते हैं, और कभी न हुआ नहीं चतुर कहावो, वो कभी चतुर नहीं है, वो कभी न हुओ नहीं चतुर कहावो, मत अनुरूप राम गुण गावो, कहे रघुपति के चरित्र अपारा, कहा मति मोर निरत संसारा। बाबा कहते हैं कभी न हुओ नहीं चतुर कहावो, मैं ना तो कवि हूँ और ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार राम जी के गुण को गाता हूँ। कहाँ तो रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। बाबा जैसी सोच यदि हर मनुष्य में हो जाए, हर प्राणी में हो जाए, तो किसी को दोषमय नजर नहीं आएंगे हम, यदि हम अपने अंदर का दोष स्वयं देखें। जिस हवा से जो है सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में आती है। राम जी की असीम प्रभुता को समझकर तथा कथा को रचने में मेरा मन बहुत हिचकाता है। बाबा कहते हैं मेरा मन बहुत हिचकता है। क्यों? जो सुमेरु जैसे पहाड़ है, जो सुमेरु जैसे पहाड़ हवा में उड़ जाते हैं, तो कहिए उसके समान रुई किस गिनती में आती है। रुई तो बहुत हल्की चीज है, जब सुमेरु पहाड़ भगवान के प्रताप से उड़ सकते हैं। इस प्रकार बाबा कहते हैं तो रुई किस भांति की वर्णन करो रुई की। बाबा कहते हैं जिनका गुणगान किया करते हैं, सदा स्मरण किया रहते हैं, सब जानत प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई, ताह वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। बाबा कहते हैं यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र की प्रभुता सब ऐसी अकथनीय ही नहीं जानते हैं। जानते तो सब हैं, रामचरितमानस सब सुने हैं, जानते सब हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। तथापि कहे बिना, बाबा कहते हैं ऐसा कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। हम मानव के बस की तो बात नहीं है भगवान का गुणगान करना, भगवान के पूरे प्रभुता का गुणगान करना हम मानव के लिए सरल नहीं है। बाबा कहते हैं परंतु जिससे जितना बन पड़े, जरूरी नहीं है भगवान के संपूर्ण श्लोकों का गायन करो, रामचरितमानस के संपूर्ण श्लोकों का गायन करो। बाबा कहते हैं जिससे जितना बन सके। यदि एक दिन में एक चौपाई आप पढ़ते हैं, और पढ़ने का खाली मतलब नहीं होता है, जब तक आप उस चौपाई को पढ़कर उसका अर्थ पढ़कर अपने मन को संतुष्ट ना कर लें, और मन को संतुष्ट करने के बाद उस चौपाई को अपने जीवन में धारण ना करें, तब तक आपको ऐसी कथा करने की कोई मतलब नहीं है। जब तक हमें एक चौपाई का रसतत्व ना, अब भौरा कब तक फूल में लगा रहता है, जब तक उसे रस की प्राप्ति होती है तब तक वह जो है भौरा लगा रहता है, रस का संचयन किया करता है। और जब उसे लगता है कि अब मैं परिपूर्ण हो गया, तो वह भौरा मननाने लगता है अपनी मदमस्ती में। और जिस दिन प्रभु की कृपा हो जाएगी, जिस दिन आप भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे, उस दिन भगवान आपको अपने में मदमस्त बना देगा। हमें क्या लेना दुनिया से, ये दुनिया मेरे काम की नहीं। हमें क्या लेना इस दुनिया से, ये दुनिया मेरे काम की नहीं। जो मेरे प्रभु का नहीं, वो मेरे राम का नहीं, वो मेरे किसी काम का नहीं। बाबा कहते हैं एक यनि अरूप यनाम, अज सच्चिदानंद परधाम, व्यापक विश्व रूप भगवान,
त्यहि धरि देह चरित कीर्तना। एक यानी ही रूप या नामा, जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, परमेश्वर की कोई इच्छा नहीं है, जो परमेश्वर एक हैं, जिनकी कोई एक भी इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक है, जो अजन्मा है, अविनाशी है, सर्वत्र हर मानव के जीवन में आत्मा स्वरूपों में विद्यमान है, जो व्यापक है, विश्व स्वरूप है, उन्हीं भगवान की जो है दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला करते हैं। यहाँ पे अजन्मा कहा गया है, और आगे कहा जाता है साकार और निराकार। क्यों? भगवान का साकार रूप है और आकार रूप भी होता है, इसलिए आगे की कथा में आता है। यहाँ पर अजन्मा भगवान को कहा गया है। भगवान जो अजन्मा है, अविनाशी है, सर्वव्यापक है, विश्व स्वरूप है, समस्त जगत के प्राणियों में विद्यमान है। सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल परणत अनुरागी, और जहि मन ममता यति छोहु, जहि करुणा कर कीन न कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए, जो भगवान नाना प्रकार के रूप धारण करके लीला करते हैं, वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए करते हैं, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और भगवान की शरणागति के बड़े प्रेमी हैं। भगवान शरणागति के बड़े प्रेमी हैं। क्यों? शरणागति किसकी ली जाए, बहुत ध्यान से सुनना महाराज। शरणागति किसकी ली जाए? भगवान की। अब भगवान तो हमें मिल नहीं सकते, इसलिए अपने गुरु महाराज की शरणागति ली जाए, अपने माता पिता की शरणागति ली जाए, उन महापुरुषों की, उन संतों की शरणागति ली जाए जो हमें राम नाम से अवतीर्ण कराते हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और भगवान शरणागति के बड़े प्रेमी हैं। भक्त जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता होती है और कृपा होती है, जिन्होंने एक बार जिस प्रकार जिस पर अपनी कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया है। भगवान ऐसे परम तत्व हैं। सादर जय श्री राम, सभी को प्रणाम। भोग भक्ति चैनल भैया सादर जय श्री राम सभी को, और सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है इस वीडियो को शेयर करते रहिए। बाबा कह रहे हैं, गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुद्धि बर नहीं हरि जस जस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। हे प्रभु, गई बहोर गरीब निवाजू, वे प्रभु रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले हैं। वे भगवान दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश का वर्णन करते हैं। अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम को देने वाली बनाते हैं। क्यों? जब तक भगवान के शरणागति नहीं लोगे, भगवान के शरण में नहीं जाओगे, तब तक आप, भगवान कहते हैं कि एक कदम आप मेरे ओर बढ़ाकर तो देखो, 1000 कदम मैं आपकी ओर बढ़ाऊंगा। मेरे भगवान, मेरे प्रभु श्री राम का ऐसा चरित्र है। त्यहि बलमय रघुपति गुण गाथा, काहि हौ नाय राम पद माथा, मुनिन प्रथम हर कीर्ति गाई, त्यहि मग चलत सुगम मोहि भाई। बाबा कहते हैं उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई,
और उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। बाबा मानो हम सबको उपदेश देना चाहते हैं, जीवन में हमेशा अपने गुरु के सदमार्ग पर बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। अति अपार जय सरित वर जो नृप सेतु कराहि, चढ़ पिपील कहूँ परम लघु बिनु श्रम पार ही पाए। जो ये अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है। अति अपार जय सरित वर, जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम किए पार चली जाती हैं। इस प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री रामचरितमानस का वर्णन कर रहा हूँ। बाबा कह रहे हैं, यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हम रघुपति कथा सुहाई, व्यास याद कवि पुंगव नाना, जिन सारद हरि सुजस बखाना। बाबा कह रहे हैं, इस प्रकार मन को बल दिखाकर रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। और व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से भगवान श्री हरि का सुयस वर्णन किया है, गायन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ और मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलियुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। बाबा कहते हैं, जो प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित्र बखाने, और भय जे आई है होई है आगे। बाबा बहुत सही कहते हैं, जा प्रकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित्र बखाने। जो बड़े बुद्धिमान प्रकृत कवि हैं, प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। ऐसे जो कवि हैं पहले जो हो चुके हैं, भय जे आई हैं या जई हैं या आगे। बहुत ध्यान से सुनना, भय जे आई हैं जे हुई हैं या आगे। भय जे जो हुए हैं, आई हैं जो आएंगे, और जो हुई हैं जो होंगे। बाबा ने तीनों समूहों का वर्णन किया है, जो हुए थे, जो होंगे और जो होने वाले होंगे आगे। पर्णो समय कपट सब त्यागे। बाबा कहते हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। बाबा की बुद्धि देखिए। बाबा कह रहे हैं कि जो होंगे, जो हुए थे, जो होंगे और जो होने वाले हैं, मैं सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के एक एक चौपाई में एक एक रस तत्व है। ऐसा रस बरसता है, ऐसा रस बरसता है, मानो जीवन को आनंदित करने वाली कथा है श्री रामचरित्र। आप सभी इस कथा को बड़े प्रेम से सुने। एक एक चौपाई का यदि व्याख्यान किया जाए, व्याकरण शब्द किया जाए, यहाँ तो बाबा लिखे हैं कि मुझे व्याकरण गुण समूहों का कोई, रसों का, छंदों का, अलंकारों की कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन बाबा जो लिखे हैं अत्यंत शोभायमान लिखे हैं। बाबा कहते हैं, हुँ प्रसन्न दियहु वरदानो, साधु समाज भनित सन्मानो। हुँ प्रसन्न देहु वरदानो, आप सब प्रसन्न हो। कौन सब? जो पहले के कवियों हैं, कवि लोग हैं, जो भविष्य के कवि हैं, जो वर्तमान के कवि हैं और जो भूतकाल के कवि हैं, सब होने वाले हैं, जो हुए हैं, जो वर्तमान में चल रहे हैं, सबको बाबा प्रणाम करके कहते हैं, आप सब प्रसन्न हो। यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते हैं, मूर्ख कवि ही उसी की रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं।
कीरत भनित भूत भल सोई, सुर सर सम सब काहित होई। राम सुकृति भनित भदेशा, असमंजस यस मोहि देशा। बाबा कहते हैं कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। अब गंगा जी में, गंगा जी का जल है, आप जल लेकर आते हैं तब भी आपके हित में आती है, और यदि हम गंगा जी में जाकर डुबकी लगाते हैं तब भी हमारी हित ही करती है। तो जीवन में हमें इसी प्रकार की गंगा जी की तरह हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, सबका अत्यंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। भगवान यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी महाराज अपने आप की, अपने रचित कविता की कविता मतलब चौपाइयों को भद्दी क्यों बता रहे हैं? क्यों? बाबा मानो ये मन में सोच रहे हैं कहीं हमारे मन में अभिमान न उत्पन्न हो जाए, इसलिए बाबा हमेशा अपनी कविता के बारे में कहते हैं परंतु मेरी कविता भद्दी है या असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता है। इसी की जो है मुझे चिंता है। बाबा इस प्रकार कहते हैं, तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरी, तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावन टाट पटोरे। तुम्हारी कृपा सुलभ, परंतु हे कवियों आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। इसे रेशम धागे से किसी वस्त्र पर सिलाई कर दिया जाए, बाबा कह रहे टाट पटोरे बोरे पर कर दिया जाए, तब भी जब रेशम का धागा चलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। सरल कवित कीरत विमल सोई आदर सुजान, साहस बैर बिसराय रिप सो सुन करहि बखान। बाबा कहते हैं चतुर पुरुष उस कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता का बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ, अनुनय करता हूँ, विनय करता हूँ कि हे कवियों आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। बाबा मानो हमको यहाँ पर एक शिक्षा दे रहे हैं, जीवन में हम जब भी कोई अच्छा कार्य करें तो अपने आप को यश ना ले। क्यों? यश अपने गुरु महाराज को दे, अपने भगवान को दे, अपने इष्ट को दे। और जब आप जीवन में ऐसा करेंगे तो परमात्मा आपको निरंतर आगे बढ़ाता रहेगा। आगे दोहा में लिखते हैं बाबा, कवि कोविद रघुवर चरित्र मानस मंजू मराल, बाल विनय सुन सुरुच लखि मोह पर हूँ कृपाल। बाबा कहते हैं कवि और पंडित गण आप जो रामचरित्र रूपी मानस सरोवर के सुंदर अंश हैं। बाबा कहते हैं पंडित गणों से और कवियों से आप जो रामचरित्र रूपी मानस सरोवर के सुंदर हंस है, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करो। बंदहु मुनि पद कंजो रामायण जहि निरामयो, सकल सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। बंदहु मुनि पद कंज रामायण जहि निर्मयो, सकल सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। बाबा कहते हैं मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण काव्य की रचना की, जो खर राक्षस सहित होने पर, खर कठोर होने पर विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर, तथा जो दूषण
राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बाबा कहते हैं दूषण जो दोष से रहित होने पर रहित है। बंदो चार्यु वेद भव बारिद बोहित सरिस और जिन्हें न सपने खेद वर्णत रघुबर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ। बाबा कहते हैं मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ और जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी की चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहां से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुई है। विप्र प्रबुद्ध बुद्ध ग्रह चरण बंद करहु कई जोर और हुए प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप सब प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। पुण्य बंदों शारिद सुर सरिता। बाबा ने किसी को भी नहीं छोड़ा है, सबकी वंदना की है। पुण्य बंदों शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता और मंजन पान पाप हर एक कहा तो सुनत एक हरि विवेका। फिर बाबा कहते हैं कि मैं देव नदी पहले मैं सरस्वती जी की वंदना करता हूँ और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती मैया गुण और यश कहने पर और सुनने से अज्ञान का नाश करती हैं। गुर पितु मातु महेश भवानी। अब बाबा क्या करते हैं, गुर पितु मातु महेश भवानी पर्णव दीन बंधु दिन दानी और सेवक स्वामी सखा सिय पी की हित निरुपधि सब विधि तुलसी की। श्री महेश और पार्वती भगवान भूत भवन भोलेनाथ का और पार्वती मैया को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु हैं और मेरे माता पिता हैं, जो दीन बंधु हैं, नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र के सेवक स्वामी और सखा हैं तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर से बेमेल जिनका ना कोई ठीक अर्थ है और ना जप होता है, तथापि शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, जो उमेश मोहि पर अनुकूला करी हम कथा मुद मंगल मूला। वह उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल के मूल उत्पन्न करने वाले बनाए। इस प्रकार बाबा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरितमानस का वर्णन करता हूँ। और बाबा आगे लिखते हैं, भनित मोर शिव कृपा विभूति सस समाज मिल मनहु सुराति। बाबा कहते हैं भनित मोर शिव कृपा विभूति सस समाज मिल मनहु सुराति। मेरी कविता शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ सुशोभित होती है। जैसे रात्रि में जब चंद्रमा शोभायमान हो जाती है
और जब चंद्रमा खिला होता है और बीच बीच में तारे टिमटिमाते हैं, इस प्रकार भगवान कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि मेरी कथा शोभायमान होगी। जो इस कथा को प्रेम सहित सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे, सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होंगे। यानी जो सूझ बूझ कर उत्तम स्वभाव से बार बार समझ कर इस कथा को कहेगा, सुनेगा, सुनावेगा, वह पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेमी बन जाएगा, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दास बन जाएगा। इस प्रकार सपने सोचो मोह पर जो हर गौरी प्रसाव, तव फुर मोह जो कहूँ सब भाखा भनित प्रभाव। बाबा का एक एक शब्द का व्याख्यान बड़ा अद्भुत है। बाबा कहते हैं यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में सचमुच प्रसन्नता हो तो मैं अपने इस भाषा कविता को जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो जाए। बाबा इस प्रकार कहते हैं यदि स्वप्न में मैया पार्वती का और बाबा का सचमुच प्रसन्नता हो जाए मेरे ऊपर, तो जो कथा हमने कही है उस कथा का प्रभाव जो है एकदम सब सच होगा, सच सच होगा। बाबा कहते हैं बंदों यवध पुरी अति पावन, सरजू सर कलि कलुष नसावन। अब बाबा जी क्या करते हैं, बंदों अवधपुरी अति पावन, अब अवधपुरी की प्रशंसा करते हैं बाबा। मैं अति पावन पवित्र अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरजू सर कल कलुष नसावन, सभी पापों का नाश करने वाली कलयुग में श्री सरयू नदी की मैं वंदना करता हूँ। और फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र की ममता थोड़ी नहीं है, अधिक है, अर्थात बहुत है। बाबा उनको प्रणाम निवेदित करते हैं। उसके बाद कहते हैं बाबा सिय निंदक यग ओघ नसाए लोक विशोग बनाई बनाए। बाबा कहते हैं उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उससे समर्थक और पुर नारियों के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया है। बाबा कहते हैं उस धोबिन और धोबी को भी जो है बाबा अब कहते हैं कि जिन भगवान ने उस धोबी को भी अपने पावन धाम में जगह दे दी है, अपने धाम में बसा दिया है, मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैली है। बड़ी अद्भुत श्री रामचरितमानस कथा है। एक एक चौपाई के साथ आप लोग सुनेंगे तो अद्भुत आनंद आएगा। और मेरा तो कहना यही है कि भगवान ऐसी कृपा बनाए रखे कि मैं प्रतिदिन निरंतर इसी प्रकार से कथा करूं और आप सभी लोग अपना प्यारा आशीर्वाद इसी प्रकार से देते रहें। बाबा कहते हैं प्रगटे जहाँ रघुपति ससिचारु विश्व सुखद खल कमल तुषारु। जहाँ भगवान, जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा है, जहाँ से विश्व को सुख देने वाली, प्रगट्यो जहाँ रघुपति ससिचारु, जहाँ से पूर्व दिशा, कौशल्या पूर्व दिशा कही गए हैं। बाबा कहे हैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा जहाँ से विश्व को सुख देने वाले दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए हैं सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को। और पुण्य
और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन और वचन कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, कर्म से, वचन से, वाणी से प्रणाम करता हूं। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई है और जो राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदो यवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण युव परिहर्यो। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की भांति त्याग दिया। परन्हु परिजन सहित विधियु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग महाराख्यो गोई, राम विलोकत प्रकट्यो सोई। बाबा कहते हैं जो दीन दयाल भगवान के, जो प्रभु के बिछुड़ते ही अपने शरीर को मामूली तिनके की भांति त्याग देते हैं, मैं ऐसे भगवान महाराज श्री राजा दशरथ की मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था। यहाँ पर गूढ़ प्रेम क्यों? जोग भोग महाराख्यो गोई, राम विलोकत प्रकट्यो सोई। गूढ़ प्रेम, गूढ़ मतलब होता है गहरा प्रेम हो, अनंत संबंध हो। राम जी का भगवान के साथ गूढ़ प्रेम था। परनहु प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाय न वरना। अब मैं भाइयों में सबसे पहले, प्रभु श्री राम जी के भाइयों में सबसे पहले भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भंवरे की तरह लुभाया रहता है, कभी उनका पास छोड़ता ही नहीं है। मैं उन भरत जी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। लक्ष्मण बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपत कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जहाँ जाका। दंड समान भयो जस जाका, मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। बाबा कहते हैं जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं, श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश ऊंचा करके फहराने वाला है, दंड के समान हुआ है, उन श्री लक्ष्मण जी महाराज को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। शेष शास्त्र शीर्ष जग कारण, जो अवतर्यो भूमि भय टारन। सदा सुसान कुल रहा मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले श्री शेष जी भगवान हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है। वही गुणों की खान कृपा सिंधु श्री सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर प्रसन्न हो। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनमो हनुमाना, राम जासु जस आप मखाना। अब मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों की को प्रणाम करता हूँ, श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो बड़े वीर हैं, सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं उसके बाद जो है मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। महावीर बिनमु हनुमान, भगवान श्री रामचंद्र जिनके गुण समूहों का वर्णन स्वयं करते हैं। बाबा कहते हैं मैं उन श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम निवेदित करता हूँ, वंदना करता हूँ। पर्णव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन,
जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूपी हैं। पर्णव पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन। बहुत ध्यान से समझना। मैं उन श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जो दुष्ट रूपी वन को, जो दुष्ट रूपी वन है, मानो बाबा कहना चाहते हैं कि जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए हनुमान जी जो अग्नि स्वरूप है। मानो भगवान जी का कहना है कि यदि दुष्ट का संहार करना है, यदि वन जो है, यदि वन भी दुष्ट बन जाए तो भगवान हनुमान जी महाराज अग्नि स्वरूप धारण करके उसे भस्म कर सकते हैं। मैं जो अज्ञान की मूर्ति है, जो ज्ञान की जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। मैं जो ज्ञान रूपी भगवान श्री बजरंगबली महाराज हैं, जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए हैं, श्री राम जी निवास कर रहे हैं। मैं उन श्री हनुमान जी को प्रणाम निवेदित करता हूँ, वंदना करता हूँ भगवान की। कपिपत रीछ निशाचर राजा अंगदाद जय कीस समाजा। अब बाबा कह रहे हैं कि मैं बानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामुन जी और राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। और जिन्होंने अधम आदि पशु राक्षस शरीर में से जो है, पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र को प्राप्त हुए हैं, श्री रामचंद्र भगवान को प्राप्त कर लिए हैं। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरण कमलों के उपासक हैं, उनका ध्यान करने वाले हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जय मुनिवर विज्ञान विशारद पर्णव सबहि धरन धर सीसा करहु कृपा जन जान मुनीसा। सुख सनकादि श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सनकादि महाराज, नारद जी भगवान आदि जो भी भगवान के भक्त हैं और परम ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार बाबा कह रहे हैं, जनक सुता जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राजा जनक जी की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों की चरण कमलों में मैं जो है वंदना करता हूँ। माता के चरण कमलों में, श्री सीता जी के चरण कमलों में मैं शीश नमाता हूँ। ताके जुग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। बाबा कहते हैं ताके जुग पद कमल मनाओ और जासु कृपा निर्मल मति पाओ। मैं श्री जानकी जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ और मैं उनके चरणों में शीश नवाता हूँ, जिनकी कृपा से मेरी बुद्धि निर्मल हो जाए या मैं निर्मल बुद्धि पाऊं। बाबा इस प्रकार कहते हैं। और मुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदों सब लायक। मैं फिर मैं जो है वचन और कर्म से कमल नयन भगवान
धनुषधारी बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले, उन्हें सुख देने वाले उन भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व सामर्थ्य चरण कमलों की वंदना करता हूँ। बाबा कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदम सीता राम पद, जिन्हि राम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न है, वास्तव में एक है। उन श्री सीताराम जी के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत प्रिय हैं, जिन्हें गरीब या सहाय दीन दुखी बेसहारा लोग अति प्रिय हैं। मैं उन भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। इसके बाद बाबा कहते हैं, वंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानुहीन करे को, विधि हरिमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, विधि हरिमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ। जो कृषाणु मतलब अग्नि भगवान, भानु मतलब सूर्य, और हिमकर मतलब चंद्रमा का हेतु अर्थात रा और आ और मा से, रूप से, बहुत ध्यान से सुनना, रा और आ और मा रूप से बीज है, वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है, वह वेदों का प्राण है। निर्गुण उमा, निर्गुण जो है उपमार रहित है और गुणों का भंडार है, महामंत्र सोई जपत महेश। बहुत ध्यान से सुनना। काशी मुकुट हेतु उपदेशु, महामंत्र, जो महामंत्र है जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं, जिनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं और जिस महेश जी जानते हैं, और इस राम नाम के प्रभाव से सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं और उल्टा नाम मरा मरा जप कर भी पवित्र हो गए। जान याद कवि नाम प्रताप। बहुत ध्यान से बाबा कहते हैं, जन याद कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध करि उल्टा जापु, सहस नाम सम सुनि शिववाणी, जपि जय पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं। जो उल्टा नाम राम राम नहीं आता था तो मरा 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 करके जाप करते थे, मरा मरा करके जाप करते थे। जो उल्टा नाम जप कर भी पवित्र हो गए शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जप करती हैं। कहा है ना, राम रामेति रामेति रामे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। पार्वती मैया अपने पति भगवान
शंभू बाबा के साथ, भूत भवन भगवान भोलेनाथ के साथ हमेशा राम नाम का जप किया करती हैं। हर से हेतु हेर हर ही को, किए भूषण तिय भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिव शिवनी को, कालकूट फल दीन यमी। बाबा कहते हैं नाम के प्रति जो है पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर शिव जी को हर्षित हो गए। शिव जी भगवान पार्वती मैया के राम नाम जप को देखकर भगवान शंकर हर्षित हो उठे और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पवित्र पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना आभूषण बना दिया। देखिए एक चीज का विशेष ध्यान देना, पार्वती मैया में ही पतिव्रता क्यों आता है? क्यों? क्योंकि पार्वती मैया ऐसी हैं जो कभी बाबा को उलट कर जवाब नहीं दिया है। बाकी सरस्वती मैया भी ब्रह्मा जी से अनजाने में ही सही लेकिन द्वेष कर बैठी। लक्ष्मी मैया ही अनजाने में भी सही द्वेष कर बैठी। इसलिए और पार्वती मैया जो है वो बाबा से कभी भिन्न नहीं होती हैं, कभी अलग नहीं होती हैं। पार्वती मैया यदि कभी भिन्न भी हुई होंगी तो हमेशा बाबा का ध्यान रहा होगा मन में। इस प्रकार जो है पार्वती मैया के पतिव्रता बाबा तुलसीदास जी ने पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना दिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया है। नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसके प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया है। इस प्रकार बाबा कहते हैं वर्षा ऋतु रघुपति भगत तुलसी शाल सुदासु राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है, धान के समान है उत्तम सेवक गण। और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादव के महीने के समान है। क्यों? सावन भादव में नित्य निरंतर धीरे धीरे वर्षा होती रहती है। वही समझ लो जो राम नाम का जप किया करते हैं वो नित्य निरंतर भगवान उनके ऊपर अपनी करुणा बरसाते रहते हैं। आखर मधुर मनोहर दो वरण विलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाभ पर लोक निभाओ। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है। आखर मधुर मनोहर दोनों अक्षर और मधुर मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ है और सुख को देने वाली है। और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करके अर्थात भगवान की दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवतों में सेवा में नियुक्त रखते हैं। ये कहने और सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे तुलसीदास जी तो तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति लगती है, अर्थात बीज मंत्र है रा और माँ। क्यों? जब रा हम बोलते हैं, रा का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख खुल जाता है, और जब हम माँ शब्द बोलते हैं माँ तो हमारा माँ शब्द से जो है माँ शब्द हो जब माँ बोलते हैं तो माँ के उच्चारण से समस्त ब्रह्मांड उजागर हो जाता है, अर्थात बीज मंत्र है। इन दृष्टि से इनके उच्चारण फल भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से साथ रहने वाले सदा
एक रूप और एक रस माने जाते हैं। नर नारायण सरिस सुभ्राता जग पालक विशेष जनत त्राता। बाबा कहते हैं नर नारायण सरिस सुभाता, ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं और ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री, कानों की सुंदर आभूषण, कर्ण फूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। इस प्रकार जानना चाहिए। स्वाद तोष सम सुगत सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के, जन मन मंजु कंज मधुकर से, जी जसोमत हरि हरधर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले, पृथ्वी को धारण करने वाले हैं और भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल और विहार करने वाले भंवरों के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं एक छत्र एक को मुकुट मन, एक छत्र एक मुकुट मन, सब वरण ननि पर जोए। तुलसी रघुबर नाम के वरण विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ा ही शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार है, छत्र रूप है, रेफर मतलब राकार रूप है और दूसरा मात्राकार है, माकार है। रकार और माकार मुकुटमणि है, अनुस्वार है, रूप में एवं अक्षरों के ऊपर है। समझने में राम और नामी, नाम और नामी दोनों परस्पर स्वामी और सेवकों के समान प्रीति, अर्थात नाम और नामी में एक पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, नाम लेते ही वहां आता है और नाम रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान नाम और रूप के दोनों अनिर्वचनीय शब्द हैं, अनादि है, एक दूसरे के पूरक हैं। सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त शुद्धि बुद्धि ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। और इनमें नाम और रूप में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, या कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी है। तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं और नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं होता है। कोई वसा विशेष रूप उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता है। कोई सा विशेष रूप हो, रूप बना हो, उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता है। और रूप के बिना देखे भी मन नाम का स्मरण किया जा सकता है। तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप के हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति यकथ कहानी, समुझत सुखद परति बखानी, अवगुण सगुण बीच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी की विशेषता की कथा है, अकथनीय है और यह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है, द्विभाषिया है। राम नाम मन दीप धरु, जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाह सिंजियार। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यदि तू भीतर है और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि का दीपक प्रज्वलित करो।
इससे आपका कल्याण होगा। और आज इसी के साथ आप सभी को श्री रामचरित्र के पावन प्रसंग को आज यहीं पर जो है विश्राम करते हैं। और कल पुनः फिर जो है आप सभी लोग 11:45 से जुड़िएगा, क्योंकि 10:30 से थोड़ा सा हमारे पास समय नहीं रहता है, तो थोड़ा सा वक्त लगता है। इस समय हम अकेले हैं, तो आप सभी से इतनी सी प्रसन्नता के साथ जो कथा को सुन रहे हैं, आप सभी से निवेदन है हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी एक बार हमारा YouTube चैनल सस्पेंड हो चुका है, तो ये दूसरे पुनः जो है फिर से क्रिएट किया गया है चैनल, तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सेम वही नाम से है, पंडित वेद प्रकाश पाठक। और आप सभी को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और कल फिर पुनः 11:45 से इस कथा का जो है 10:45 से इस कथा का जो है प्रारंभ होगा। आप सभी लोग जो है लाइव जुड़े और वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें और अपना प्यार प्रदान करें। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। इसी के साथ आप सभी लोग एक चौपाई का गायन करते हुए विश्राम करिए। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जोग पानी। तो आप सभी को सादर प्रणाम और कल फिर मिलेंगे आप सभी को इसी टाइम। जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।